जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में कि आपका कैसा समय रहने वाला है और क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों इस समय ऐसा समय चल रहा है ग्रह नक्षत्रों का कि विरोधी सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा आपका। दोस्तों रिश्तों में निकटता आने वाली है। व्यवसायिक योजनाएं आपकी फलीभूत होती नजर आ रही है। दोस्तों आर्थिक समृद्धि के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होगा इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि कोई ग्रह अपना परिणाम अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं जो कि मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, और यही मंगल देव आपके लिए आर्थिक प्रबलता का एक सूचक होंगे। दोस्तों यह कैसे होगा, सारी जानकारी हम आपको देते हैं। विस्तार में हम आपसे बात करेंगे। आप वीडियो को समझने का प्रयास करना दोस्तों। और यह आपको बता दें, मन बड़ा चंचल है, इसे कैलकुलेशन चाहिए। और बहुत से दोस्तों हमारे साथी हैं, हमारे जो भी जातक हैं इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा यह समझने का मौका है। जी हाँ, हम उनको बताएंगे, वह भी समझ जाएंगे इस तरीके को। इस समय पर दोस्तों ऐसा होगा कि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। देखा जाए तो ज्योतिष में कोई ग्रह अष्टम भाव पर जाकर के अपना बहुत अनुकूल परिणाम नहीं प्रदान करता है, लेकिन जब यह कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र को छोड़ करके दोस्तों 20 तारीख को पहुंच जाते हैं मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर, तो दोस्तों होगा तो पासा अब चलेंगे मंगल देव ही अब सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब मंगल के अधीन होकर के देवगुरु बृहस्पति रिजल्ट आपको देंगे। जी हाँ, मंगल इस समय पर कहाँ चल रहे हैं, तो दोस्तों मंगल इस समय पर इस राशि के भाग्य के घर पर चल रहे हैं, यानी आपके भाग्य स्थान पर चल रहे हैं। जी हाँ, अर्थात हमको भाग्य की प्रतिष्ठा काफी मजबूत से देखने को मिलेगी। दोस्तों मंगल चूंकि आपके अपने राशि से नवम भाव पर है। जी हाँ, नवम भाव पर है, यानी इसके पश्चात मंगल के पास दो राशियां हैं दोस्तों, एक तो सातवां और दूसरा भाव। तो दोस्तों यहाँ पर यानी दूसरा और सातवां, तो यहाँ पर देखते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि अंतिम में अपना फल प्रदान करते हैं, ये स्वयं अष्टम भाव पर हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात कुल मिलाकर के 4 घर हमारे एक्टिव होते हैं। दोस्तों इसका परिणाम सबसे ज्यादा जो मजबूती से परिणाम मिलेगा वह 100% आपको मिलेगा, वो है नवम भाव का, क्योंकि इस पर नक्षत्र का स्वामी मंगल विद्यमान है। इस हिसाब से भाग्य की उन्नति, भाग्य की जागृति काफी मजबूती से प्राप्त होती नजर आ रही है। दोस्तों आपको अपने बड़ों द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, यानी अपने माता पिता के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, और आपको उच्च अधिकारियों का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, पिता का बड़ा सहयोग रहेगा, और पिता के मार्गदर्शन में यदि आप काम करते हैं तो दोस्तों आप हर जगह सफल होते हुए नजर आएंगे। इस समय पर जिनके संग आप काम करते हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात यह समय होगा ईश्वर की विशेष कृपा, क्योंकि नवम भाव ही हमारे ईश्वर की कृपा होती है। इस समय पर भगवान की कृपा के माध्यम से भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमको काफी तरक्की प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहीं पर नवम भाव होता है, वह धार्मिक यात्राओं का भी होता है। इसी के दरमियान आप किसी विशेष मांगलिक कार्य को करते हुए अपने धार्मिक कार्य को निष्ठा पूर्वक संपन्न करते हुए नजर आएंगे, और जिसके माध्यम से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है, इससे केवल हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसी बहाने आप याद कर लें कुलदेवी कुल देवता को, अपने इष्ट देव का नाम। इसके बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बाबा बजरंगबली कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, मैं दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ कि माता भद्रकाली एवं बाबा भैरवनाथ
आपके कुल देवी, आपके कुल देवता आपके समस्त कार्य पूर्ण करेंगे, आपके भाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों अब यहीं पर दोस्तों 9 नंबर का जो प्रभाव है वो दूसरे भाव से बनेगा। अब दूसरा भाव हो गया है आपके पैसों का, आपके धन संबंधी कार्यों का। दोस्तों मतलब भाग का सपोर्ट तो आपको मिल ही गया है, साथ ही साथ आपको आर्थिक प्रबलता भी मिलती नजर आ रही है। यह ग्रह गोचर दोस्तों कह रहे हैं, ग्रह गोचर के अनुसार यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं, यह समय होगा आप उसे नियोजित कर सकते हैं। इस समय पर कोई फंसे हुए पैसे आपके मिल सकते हैं, क्योंकि 8वां घर भी यहाँ प्रभावी है। दोस्तों गुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ ही रही है दूसरे भाव पर। 8वां घर पैसों से दोस्तों फंसाहट का दूसरा भाव इस समय पर ज्यादा मजबूत होगा, तो मेरे पैसे इस समय पर रिकवरी हो सकते हैं। यदि हमारा कहीं फंसा हुआ पैसा है, काफी दिनों से फंसा है, जो अब तक नहीं निकल रहा था, वह आपको मिलने वाला है, कहीं से भी आपकी रिकवरी होगी। दोस्तों दूसरा भाव प्रभावी है, इसका मतलब कुटुंब की स्थिति, परिवार की स्थिति काफी महत्वपूर्ण इस समय रहेगी। जो अनबन परिवार में चल रही थी वह स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और परिवार में सुख शांति नजर आएगी। जी हाँ, जो अब तक तनाव चला रहा था परिवार के साथ, यानी जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, वह अब तनाव शांत होता नजर आएगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दूसरे के संग संबंध बनता है 9वां भाव का, तो 9वां भाव आपके भाग्य का है, इसलिए भाग्य से ही धन की प्राप्ति होगी। 8वां घर भी प्रभावी हो रहा है। कोई धन संबंधी कोई कार्य में है, उस पर हमको बहुत फोकस करके ध्यान रख करके, जी हाँ, किसी एग्रीमेंट पर या किसी पैसों के नए लेन देन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, हालांकि ये रुकावट है, ये जो परेशानी है वह थोड़ी है, उसका प्रतिशत कम है। जी हाँ, भाग्य का साथ आपको ज्यादा मिलने वाला है। दोस्तों आखिरी में हम आपको बताएं कि 8वां घर आ रहा है। यह दोस्तों हमारे प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत रहेंगी, रुकावट भी हल्की फुल्की रहेंगी, वह हमने आपको पहले भी बता दिया है। वह भी दोस्तों 20-25%, लेकिन हमारे कार्य सिद्ध होंगे 75%। तो आप ऐसा जानिए इसी समय पर दोस्तों 9वां भाव का संबंध 7वें घर से बनता है, और 7वां भाव आपके करियर का है। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो इस समय पर जो लोग द्वितीय शादी विवाह करना भी चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो दोस्तों उनकी पहली मैरिज हो चुकी है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो यदि उनके लिए ये समय अनुकूल होगा। साथ ही साथ 7वां घर का संबंध दूसरे घर से बना रहता है, तो दूसरा घर आपके कुटुंब का, 7वां घर है दोस्तों आपके मैरिज का। तो इसलिए एक नए जीवन साथी की तलाश है। बल्कि जो लोग विवाह करना भी चाहते हैं, जिनके विवाह में काफी विलंब और अड़चने आ रही थी, ऐसी स्थिति बन रही थी, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर गोचर निकल करके सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे का संबंध बनता है 7वें से। दूसरा घर है आपके धन का, 7वां घर है आपके बिजनेस एवं व्यापार का, आपके कार्य क्षेत्र का। तो इसलिए आपके कार्य क्षेत्र से, आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से भी यह धनदायक स्थिति को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, यह ग्रह गोचर साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों 7वें का संबंध बनता है 8वें से। इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य पर कुछ दोस्तों नरमा गर्मी की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, या फिर आपस में कुछ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों वह तनाव मात्र 20-25% रहेगा। लाभ की प्रतिशतता देखते हैं तो अधिक रहेगी। तो यहाँ पर अच्छे खासे अर्थात लगभग 75% तक आपके दाम्पत्य जीवन में लाभ की संभावना काफी नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर के इस गोचर को समझने के लिए हमने यह कैलकुलेशन लेकर कहा है, हमने देखा है कि कई जगह ऐसा दिखाया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है। जी हाँ, जिसके माध्यम से दोस्तों गुरु का गोचर परिवर्तन मंगल के ऊपर हो रहा है, तो भाग्य में यह होगा वो होगा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या दिखती है कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन देगा तो उसका भी तो प्रभाव रहेगा दोस्तों। अर्थात देवगुरु बृहस्पति अपना अष्टम भाव का प्रभाव तो देंगे। विशेष एक बात सामने अवश्य निकल कर आती है दोस्तों कि 8वां घर प्रभावी होना सिर्फ रुकावट को ही नहीं दिखाता, बल्कि 8वां घर जब प्रभावी होगा तो अचानक से परिवर्तन को भी दिखाता है। कोई कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, अचानक से कोई दोस्तों
इन्वेस्टमेंट सामने आया तो कार्य हमारा संपन्न हो गया दोस्तों, ना कि रातों रात हमारा वो कार्य सिद्ध हो गया। भगवान की इच्छा है और यही इच्छा है आपका अष्टम भाव जहाँ पर गुरु बैठे हैं। और दोस्तों भूलिए मत, गुरु की एक दृष्टि जो पड़ रही है सीधे धन भाव पर तो पड़ ही रही है, अर्थात धन की जागृति को लेकर के भी यह गोचर आपको एक नई उम्मीद को जन्म देगा। दोस्तों उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा जाना तो समझाने का प्रयास हमारा सार्थक होगा। दोस्तों मेरे समझाने का यही तरीका है कि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की बार दोस्तों आप मेरी वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना और वीडियो को बीच में छोड़ने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि तभी ग्रह गोचर का समझ में आता है दोस्तों जब वीडियो में अंत तक रहते हैं। और आपने देखा होगा हमारी वीडियो अधिकांश बड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों यह वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है, लग्न राशि पता नहीं है तो आप प्रचलित नाम से देख करके लाभ ले सकते हैं। और कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप किसी योग ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखाएं दोस्तों। इसके बाद बड़ा निर्णय लें, लाभ तो आपको होगा, नुकसान कहीं नहीं होना है, लेकिन बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जरूर हम सलाह देते हैं दोस्तों। और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा दोस्तों। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण गोचर है। और दोस्तों हम वीडियो के अंत में फिर आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ अपने कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, गुरु बृहस्पति देव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको पी लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली कृपा करो।